डियर साथियों, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम, राधे राधे। तो डियर साथियों, पिछली क्लास में, पिछली वीडियो में हमने 8.3 कर दी थी और उसका पूरा खात्मा पूरा फिनिश नहीं कर पाए थे क्योंकि ये लेंथी यूनिट है। आपको समझाना भी तो कुछ चीजें पड़ती हैं और अगर नहीं समझाएंगे तो ऐसे ही निकल जाएंगे हवा में, तो मतलब क्या निकल जाएगा यार मेरे भाई, है ना। तो मुझे समझाना पड़ता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक हमने कंप्लीट कर लिया था और आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 से, है ना। और क्वेश्चन नंबर 4 में कम से कम 10 क्वेश्चन हैं और ये जो 10 क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इन 10 क्वेश्चन से आपके पेपर में ही क्वेश्चन आता है, बिल्कुल निश्चित है कि आएगा ही आएगा, है ना। तो 10 क्वेश्चन नंबर 4 से हम आगे बढ़ाते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 में 10 क्वेश्चन है और ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 का पहला क्वेश्चन। इसमें बेटा हमें जो सरल समीकरण रहेंगी कुछ इस टाइप की, इनको हमें प्रूव करके बताना है, इन्हें हमें सिद्ध करना है। मतलब यहाँ से आपके सिद्ध करने वाले क्वेश्चन है, मतलब बराबर के इस तरफ कुछ दिया रहेगा, उसको हमें सॉल्व करना है, इस तरफ वाला लेकर आना है। या फिर कभी कभी ऐसा हो जाएगा कि इस तरफ वाले को भी सॉल्व करना पड़ेगा, इस तरफ वाले को भी सॉल्व करना पड़ेगा, तब बराबर आएंगे। मतलब हमें इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, सीधी सी बात बराबर करना पड़ेगा, है ना। तो भाई अगर इन क्वेश्चंस को करने का हमारे पास तरीका नहीं है, हमारे पास कोई ट्रिक नहीं है इनको करने का, तो भाई ये बार बार क्वेश्चन आप भूल जाओगे क्योंकि रट तो सकते नहीं हो। तो इनके लिए हमें तरीका होना चाहिए। तो भाई इन क्वेश्चंस को करने का तरीका मात्र इतना सा है कि आपको बेसिक से कुछ फॉर्मूले हो, जैसे कौन कौन से फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए, जैसे ये फॉर्मूला, ये, है ना। और ये देखो, ये अपोजिट वाले फॉर्मूले लिखे हुए हैं, साइन का उल्टा, कॉसेक, कॉस का सेक, है ना। ये आपको मैंने कल भी बताए थे और मैं कई दिन से बताता भी आ रहा हूं कि भाई अगर ट्रिग्नोमेट्री करना है तो फॉर्मूला जरूरी है, ठीक है। तो ये अपोजिट वाले कुछ फॉर्मूले आपको दिख रहे होंगे, है ना, ये से ये वाला, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे ये लिखा है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये जो अपोजिट वाले फॉर्मूले हैं ये आपको आने चाहिए, ठीक है, ये आने चाहिए। तो भाई इन क्वेश्चंस को करने का पहला तरीका तो ये है कि जिसमें जो फॉर्मूला लग रहा है वो अप्लाई कर दो, जिसमें जो फॉर्मूला लग रहा है, जो चेंज हो रहा है उसको चेंज कर दो। जैसे यहां पर अगर हम देखें, इस तरफ वाला हमें सॉल्व करना है, इस तरफ वाला लेके आना है, तो यहां अगर ये चेंज हो रहा है तो कर दो चेंज। जैसे हमें पता है कॉसेक चेंज हो रहा है, कॉसेक किसमें चेंज होता है, तो कॉसेक किसमें चेंज होगा, साइन में, साइन कॉसेक में, ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं ना। तो साइन थीटा बराबर 1/cos कॉस थीटा, तो कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/sin थीटा। ये चेंज हो रहा है। जैसे कॉट है, कॉट थीटा चेंज हो रहा है, हाँ हो जाएगा, कॉट थीटा पे ये फॉर्मूला लग जाएगा। तो पहला तो आपका ये तरीका है कि जो चेंज हो रहा है उसको चेंज कर दो, ये करना ही है। दूसरा, आपको एलसीएम लेना आना चाहिए, क्योंकि जब हम इनको चेंज करेंगे तो बीच में फिर एक ऐसी कंडीशन बनेगी कि हमें इनका एलसीएम लेना पड़ेगा, तो वो एलसीएम लेना आना चाहिए। बस दो ही चीजें आपको याद रखनी है। चेंज हो रहा है, बिल्कुल पहला काम आपका क्या है, उसको चेंज करना है। क्या करना है, चेंज। जो उसमें सूत्र लग रहा है वो सूत्र लगा दो, इसमें इस तरह वाले में जो भी सूत्र लग रहा है वो सूत्र लगा दो, पहला काम। दूसरा, फिर अगर कोई कंडीशन बने तो उसका एलसीएम ले लो। यहाँ प्रत्येक क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन करेंगे हम, इनमें यही काम करना है। सूत्र लग रहा है, लगा दो, फिर एलसीएम लेना है और फिर उसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा। और ध्यान रखना है, एक एक चीज को अच्छे से करना है, अगर थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ तो आंसर बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। चलो, पहला क्वेश्चन हमारे पास है। हमने जैसा कि आपको बताया है कि अगर चेंज हो रहा है तो चेंज कर दो। हमें पता है कॉसेक थीटा, ये चेंज हो रहा है, हो जाएगा। तो बेटा देखो, ये LHS है और ये क्या है, RHS। तो LHS लेकर चला करो, RHS प्रूव कर दिया करो। तो हम क्या लेके चलेंगे, LHS। तो हमने ये लिख दिया LHS, ठीक है, ये लिख दिया। और LHS हमने लिख लिया, क्या है भाई, हमारे पास है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर, यही है ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें फॉर्मूला लग रहा है, लगा दो, ठीक है। कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, देखो साइन थीटा बराबर 1/cos कॉसेक थीटा। तो अगर हम इसको इधर ले जाएं, इसको इधर ले जाएं, तो कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा भाई, 1/sin थीटा हो जाएगा, ठीक है।
अब cos थीटा बराबर क्या होता है, तो cos बटे साइन होता है ना, तो ये होता है आपका cos थीटा बटे साइन थीटा। ये स्क्वायर चल रहा है बाहर, बिल्कुल चलने दो, इसको कुछ भी मत करो, इसको नहीं छेड़ो, ठीक है ना। चलो अब आगे आ जाओ तो बेटा अब हमारी एलसीएम वाली कंडीशन बन गई, तो एलसीएम ले लो। तो देखो नीचे साइन थीटा, नीचे साइन थीटा, साइन थीटा सेम है, हर सेम है, तो मतलब हर को आप एक ही बार लिख दो, और ऊपर जो है ज्यों का त्यों, तो 1 माइनस कॉस थीटा, तो ये लिख दिया हमने 1 माइनस कॉस थीटा। कोई दिक्कत है, इसका स्क्वायर था, इसका सॉरी पूरे का स्क्वायर है, हम गलती से कर गए, ठीक है, पूरे का स्क्वायर है, हमने पूरे का स्क्वायर कर दिया। अब हमें क्या करना है, इसका जो स्क्वायर है वो अलग अलग करना है। तो जब हम इसका स्क्वायर अलग करेंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर अलग हो जाएगा, और यहां पर इसका अलग होगा, तो ये साइन स्क्वायर थीटा। भाई अब हमें देखो ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा तो आ गया है, लेकिन इस पर स्क्वायर है और नीचे 1 अपॉन कॉस थीटा नहीं आया। तो आप थोड़ा सा आप दिमाग लगाओ कि आप क्या कर सकते हैं। देखो थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। तो भाई ये तो आ गया, लेकिन आपको थोड़ा सा दिमाग अगर लग रहा होगा तो आपको ये पता होगा कि जो साइन स्क्वायर थीटा है ये कॉस में चेंज हो जाता है, क्योंकि हमें ऊपर भी कॉस चाहिए, नीचे भी कॉस चाहिए, तो इसको हमें कॉस में चेंज करना है। तो ये कॉस में चेंज होता है क्या? हाँ, हमने पढ़ा है कि सर जो साइन स्क्वायर थीटा है, इस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। पहला पार्ट आप देख चुके हो, ये फॉर्मूला सारे आपको पता होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो भाई ये होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम ये फॉर्मूला लगा देंगे। तो भाई इधर देखो ध्यान से, तो 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर ऊपर ज्यों का त्यों बचा लो, और इसमें ये फॉर्मूला लगा दो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये ध्यान रखना ऊपर और नीचे वाले में अंतर है, ये होल स्क्वायर है और ये इस पर स्क्वायर है, तो क्या इसको मैं 1 का स्क्वायर नहीं लिख सकता? आप बोलोगे हाँ सर लिख सकते हो। तो भाई जब आप ऐसा कर सकते हो तो आपने ये पढ़ा है कि a प्लस बी और a माइनस बी अगर होता है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख देते, बोलो लिख देते हैं। तो भाई यहाँ देखो अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, देखो अगर ऐसा हो तो ऐसा लिख देते हैं और ऐसा हो तो ऐसा लिख देते हैं, जो जरूरत है आप वो काम कर लेंगे, ठीक है। अब देखो ऐसा लिखा हुआ है, a की जगह कौन है 1 और b की जगह कौन है cos, तो जब ये ऐसा लिखा हुआ है तो इसको ऐसा नहीं लिखा जा सकता, बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर है और नीचे ऐसा लिखा है, तो एक बार इसको प्लस में लिख दो, एक बार इसको माइनस में लिख दो, मतलब 1 प्लस कॉस थीटा लिख सकते हैं और 1 माइनस कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो देखो ऊपर भी 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे भी 1 माइनस कॉस थीटा आ गया, तो ये 1 माइनस कॉस थीटा ये एक इससे कट जाएगा क्योंकि ऊपर 2 है। अब जब ऊपर 2 हैं और तो एक नीचे से कट गया, तो ऊपर क्या बचा? ऊपर केवल एक 1 माइनस कॉस थीटा बचा और नीचे क्या बचा भाई 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा। और देखो यही तो हमें लेके आना था, यही तो हमें लेके आना था, आ गया कि नहीं आ गया? तो ऐसे करके थोड़ा सा आप दिमाग लगा के, थोड़ा सी आप अपनी चंचलता दिखा के आप इनको कर सकते हो इजीली। पहला काम इनको चेंज करना, दूसरा काम अगर एलसीएम बनना है तो एलसीएम ले लो और फिर थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि हमें क्या करना है। तो इनमें से ही कोई फार्मूला लगेगा, इनसे अलग नहीं लगेगा, बार बार कह रहा हूं, जितने फार्मूले बताए हैं उतना ही है, उससे अलग नहीं लगेंगे फार्मूले, यही फार्मूले बताओ, कोई अलग नहीं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये वाला जो क्वेश्चन जो मैं पहला बोल रहा हूँ ये खुद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये खुद जो है ना मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, ठीक है, ये खुद मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। तो भाई इन क्वेश्चंस को आपको अच्छे से करना, दिमाग से ध्यान लगा के, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और दूसरा क्वेश्चन करते हैं। देखो डियर साथियों दूसरा क्वेश्चन ये है, दूसरा क्वेश्चन में भी हमें एलएचएस आरएचएस दिया है, बिल्कुल हमें यहाँ प्रत्येक क्वेश्चन में एलएचएस और आरएचएस देकर रखा होगा, ठीक है ना। चलो तो आप पहले देखो ये लेकर चलना है, ये इसका एलएचएस है और ये इसका आरएचएस, मतलब ये आपको लेकर चलना है और ये आपको प्रूव करना है। चाहो तो आप ये लेकर चलो, ये प्रूव कर दो, है ना। तो देखो ज्यादा से ज्यादा आपको कोशिश करना है कि बड़ा वाला लेकर चलना है, छोटा वाला प्रूव करना है। अब ये छोटा वाला है, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएं, क्या लगाएं, ये बहुत ज्यादा, इसको लेके चलेंगे, इसको प्रूव करना होगा तो बहुत ज्यादा दिक्कत होगी, तो ये लेकर चलो, ये प्रूव कर दो, ठीक है ना। तो आप एलएचएस लेकर चलो, तो आपने लिख दिया एलएचएस, ठीक है।
अब LHS क्या है भाई, cos A अपॉन 1 प्लस साइन A, ठीक है, और यहां लिखा है 1 प्लस साइन A अपॉन ये लिखा है cos A, ठीक है ना। तो पहला काम आपको क्या उचित लग रहा है कि आप क्या कर लो, ठीक है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, आप क्या करो, क्या कर रहे हैं इसका कि आपका आगे बढ़ जाए। तो भाई अगर हम फॉर्मूला लगाएं तो भाई cos किस में बदल जाएगा, sec में, और साइन को सेक में बदलने का कोई फॉर्मूला नहीं है, तो भाई ये कोई ज्यादा विशेष नहीं रहेगा, है ना। मतलब आप मोस्टली फॉर्मूला चेंज उसको किया करो। देखो आप चेंज किस किस को किया करो, जैसे आपका कॉसेक हुआ करे, है ना, या सेक हुआ करे, या फिर आपका टेन हुआ करे, या आपका कॉट हुआ करे। अगर ये दिख गए तो निश्चित मानना कि हमें चेंज करना है, निश्चित मानना कि हमें क्या करना है, चेंज करना है। लेकिन अगर आपको ये साइन और कॉस दिखा करे तो इनको ये लगभग इनको चेंज नहीं करना होता, तो पहले तो चेंज नहीं करना होता, बस यहां से हमें कुछ और दूसरा काम करना होगा। तो दूसरा काम हमें क्या करना होगा, तो भाई हमें दिख रहा है ना, सिंपल एलसीएम ले लो। अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो देखो ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, अब ये इधर और ये इधर जाएगा तो कुछ ना कुछ कंडीशन बन जाएगी। आप प्रैक्टिस करोगे, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपका दिमाग चलेगा, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया, इनका एलसीएम ले लिया, ये अलग है, ये अलग है। जब ये दोनों अलग अलग हैं तो जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो इन दोनों का क्या हो जाएगा, गुणा, मतलब 1 प्लस साइन ए इसका और इसका गुणा हो जाएगा, और ये कॉस ए, दोनों गुणा हो गया। अब ऊपर क्या करना है, तो ऊपर इसका इसमें गुणा कर दो और इसका इसमें गुणा कर दो। ऐसे ही तो करते हैं, जब अलग अलग होता है हर में तो दोनों का गुणा करते हैं, और इसका इसमें गुणा करते हैं, इसका इसमें गुणा करते हैं। तो जब हमने इसका इसमें गुणा किया तो ये cos है, ये भी cos है, तो ये हो गया आपका cos स्क्वायर ए हो गया। फिर ये प्लस है, ये लगा दो प्लस, इसका इसमें गुणा किया तो ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। बोलो हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ाएंगे बेटा, तो यहाँ हम देखो एक फॉर्मूला लिख रहे हैं, आपको पहले से पता होगा। अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है तो बेटा हम क्या लिखते हैं इसको, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्या ये नहीं लिखते, बोलो ये फॉर्मूला नहीं होता, ये तो आपको पहले से पता है ना, तो ये फॉर्मूला होता है। तो देखो यहाँ तो कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ देखो ये फॉर्मूला लग रहा है, यहाँ देखो ये फॉर्मूला लग रहा है, तो ये जो आपका cos स्क्वायर ए है, इसको ज्यों का त्यों लिखा रहने दो, प्लस ये इसमें ये वाला फॉर्मूला लगा दो। तो a की जगह कौन है 1 और b की जगह कौन है साइन है, तो अब क्या हो जाता है a का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, फिर b का स्क्वायर मतलब यहाँ पर साइन स्क्वायर a हो जाएगा, फिर 2ab, तो ये क्या हो जाएगा प्लस 2, a कितना है 1 का कोई मतलब नहीं रहता, और b का मतलब क्या है साइन ए, तो ये हो गया आपका साइन ए, ठीक है। थोड़ा सा इधर तक आ गए हम, और नीचे क्या है भाई, तो नीचे क्या है 1 प्लस साइन ए, और ये रहा आपका कॉस ए, ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान से सुनो, यहाँ कॉस स्क्वायर ए है और यहाँ साइन स्क्वायर ए है, तो भाई इसको ऐसा नहीं लिख सकते क्या, देखो ये आपका कॉस स्क्वायर ए है, ये लिखा, ठीक है। अब यहाँ ये 1 का तो मतलब 1 ही हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है ना, और यहाँ साइन स्क्वायर है, तो पहले हमने लिख दिया यहाँ पर साइन स्क्वायर ए, और ये जो 1 है उसको 1 ही लिखा रहने दो, और ये क्या है भाई आपका 2 साइन ए, ठीक है। अब नीचे क्या है, तो नीचे भाई जो है वो चलने दो, 1 प्लस साइन ए, और ये क्या है कॉस ए, ये क्या है कॉस ए। अब देखो cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए कितना हो गया, 1 हो गया। देखो साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए, इसको आगे पीछे लिखो कोई मतलब नहीं रहता, 1 ही हो गया। तो इसकी वैल्यू भाई, इसकी वैल्यू तो कितनी हो गई 1, तो ये हो गई 1, और ये 1 पहले से है, ये 1 पहले से है, ठीक है, ये वाला 1 ये लिख दिया, और ये क्या है, ये क्या है 2 साइन ए, और अपॉन में क्या है, तो अपॉन में 1 प्लस साइन ए, और ये रहा आपका cos ए, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। अब 1 और 1 कितना हो गया, ये 2 हो गया, 1 और 1 कितना हो गया, ये 2 हो गया, तो डायरेक्ट आप इसको 2 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, क्या 2 कॉमन आ रहा है, हाँ 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या बचा, जब 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ 1 बचा, और यहाँ क्या बचा साइन ए बचा, तो 1 प्लस क्या बचा, ये साइन ए बचा कि नहीं, और नीचे 1 प्लस साइन ए
है ना, और ये रहा आपका cos A। बोलो दिक्कत है यहाँ तक? नहीं ना। देखो एक स्टेप बाय स्टेप चल रहा है, हमने कुछ अलग नहीं किया, हमने कुछ विशेष नहीं किया। जो क्वेश्चन में जो सामने सामने हमारे सामने आ रहा है हम उसको सॉल्व करते जा रहे हैं, अलग से कुछ नहीं कर रहे हैं। तो देखो 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कट गया। अब ऊपर क्या बचा भाई, तो यहाँ बराबर चलेगा, ऊपर क्या बचा 2 और ये आपका क्या आ गया cos A। तो आपको पता है 1 अपॉन cos A, देखो जब sec को इधर ले जाएंगे तो 1 अपॉन cos A बराबर क्या होता है, sec A होता है। तो 1 अपॉन cos A, देखो ये 1 अपॉन, देखो इसको ऐसा नहीं लिख सकते क्या, 1 अपॉन cos A लिख सकते हैं ना। तो देखो ये 2 रहा और 1 अपॉन cos A क्या होता है, sec A हो जाएगा। तो ये 1 अपॉन cos A sec A हो गया, और यही तो हमें प्रूव करना था, यही तो हमें प्रूव करना था। देखो ये 2 sec A है और 2 sec A आ गया, यही तो हमें प्रूव करना था। बोलो करना था कि नहीं? तो ऐसे करके होंगे ये क्वेश्चन, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, थोड़ा सा अपना तरीका लगाएंगे, सारे लॉजिक सारे आपको फॉर्मूले पता होंगे, तब जाकर ये हो पाएंगे। आप बोलो कि ऐसे ही हवा में हो जाएं तो बिल्कुल भी नहीं होंगे भाई, हवा में ये क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं होंगे। अच्छे से ध्यान से समझ के इनको करना पड़ेगा, तभी जाकर ये क्वेश्चन कंप्लीट हो पाएंगे, ठीक है ना भाई। चलो अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। डियर साथियों, हम इस चौथे क्वेश्चन पे पहुंच जाते हैं, है ना, क्योंकि थर्ड क्वेश्चन जो है ना बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी तक नहीं आया है ना, और आपको बिल्कुल यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन, मतलब 10 क्वेश्चन है तो 10 के 10 क्वेश्चन करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। आप अगर अच्छे से 6 क्वेश्चन कर लेते हो तो इन 6 क्वेश्चंस में से इधर उधर से क्वेश्चन घूम कर आते हैं, तो इनको ही अच्छे से समझना है। और बाकी अगर आपकी इच्छा हो तो बचे हुए क्वेश्चन भी आपको करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम ये 4th क्वेश्चन पर पहुंचते हैं और 4th क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आ जाओ। तो मेरे डियर साथियों, यहाँ पर अगर 4th क्वेश्चन की बात करेंगे तो 4th क्वेश्चन में हम एलसीएम लेके चलेंगे और फिर पहले एलएचएस लेके चलेंगे और ये आरएचएस लेके चलेंगे। तो क्या कुछ होने वाला है वो हम देखेंगे। तो पहला काम तो हमारा ये है कि एलएचएस लो, तो एलएचएस लेंगे तो 1 प्लस क्या है, सेक ए है, और अपॉन में क्या है, सेक ए है। यही है ना एलएचएस, ठीक है, ये एलएचएस लेके चलो। अब यहाँ पर हमें पता है अगर साइन और कॉस होते तो उनको चेंज नहीं करते, लेकिन अभी आपने बताया था सर कॉसेक हो, सेक हो, कॉट हो, टेन हो तो उनको चेंज कर देते हैं। तो बिल्कुल सेक है, इसको चेंज कर दो। ये एलएचएस लेके चलना, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो भाई इनको चेंज करना है, तो ये जो 1 है वो ज्यों का त्यों रखा रहने दो। अब देखो सेक ए, ये चेंज हो जाएगा ना, कॉसेक थीटा बराबर 1 अपॉन सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा भाई, 1 अपॉन कॉस थीटा। तो हो जाएगा, चेंज कर दिया। अब यार ये चेंज हो रहा है, हाँ हो रहा है, इसको भी चेंज कर दो, इसको भी क्या कर दो भाई, चेंज कर दो। ये क्या है, सेक ए है, तो इसको आप क्या कर दो, इसको आप भी क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन ए हो, एंगल ए है ना तो यहाँ ए लेके चलना पड़ेगा, तो 1 अपॉन कॉस ए। खत्म। अभी खत्म तो नहीं हुआ, लेकिन आपको करना है, ये चेंज कर दिया आपने, चेंज करने में कोई दिक्कत है। सेक बराबर 1 अपॉन कॉस ए, सेक बराबर 1 अपॉन कॉस ए रख दिया ना। अब देखो इसके बटे में कुछ नहीं है, मान लो 1 है, मान लो क्या है 1, आपने 1 लिख दिया। अब इधर देखो ऊपर एलसीएम लो, ऊपर क्या लो, एलसीएम। ऊपर ये 1 है और ये कॉस ए है, जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये कॉस ए हो जाएगा, ऊपर का ले रहा है, गुणा कर दिया। फिर इसका इसमें, इसका इसमें, तो जब इसका इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कॉस ए, और जब 1 का 1 में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1, और नीचे क्या चल रहा है 1 प्लस कॉस ए, तो ये चल रहा है 1 प्लस कॉस ए। नो मिस्टेक 1 बटे कॉस ए, तो 1 बटे कॉस ए, ठीक है ना। चलो कोई दिक्कत है। अब हमने आपको कभी जिंदगी में ये बात बताई होगी कि जब भी आपको 4 बटे मिले तो पहला बटे दूसरा गुणित चौथा बटे तीसरा लिखते हैं। तो देखो 4 बटे हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 और ये 4, तो 4 बटे हैं तो पहला बटे दूसरा। देखो इसको 1 को आगे लिख दो, कॉस ए को पीछे लिख दो, तो इसको 1 प्लस कॉस ए लिख लो, ये अच्छा लगता है, और नीचे क्या है कॉस ए, तो पहला बटे दूसरा हो गया। अब चौथा बटे तीसरा लिखते हो, तो पहला दूसरा हो गया, चौथा ये है, तो ये चौथा, और ये तीसरा क्या है 1। तो देखो वह कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, अब कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, क्या बचा 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस क्या बचा कॉस ए। अब 1 प्लस कॉस ए बचा है भाई, इस 1 प्लस कॉस ए का हम क्या करें,
इस 1 प्लस कॉस ए का क्या करें हम, अब हमसे आगे सॉल्व नहीं हो रहा, क्योंकि आगे सॉल्व नहीं हो रहा, अब इसका हम क्या करें, अब ये कट के ये बचा, तो अब हम इसका क्या करें, अब कुछ विशेष आगे बढ़ नहीं रहा। तो जब ऐसी कोई कंडीशन आ जाए जब आगे ना बढ़े, LHS लिया और LHS एकदम थम जाए, आगे ना बढ़े, तो आप क्या किया करो, RHS ले लिया करो। तो अब बेटा जो हमें तो दोनों बराबर करने हैं, LHS और RHS हमें बराबर करने हैं, तो LHS यहां तक सॉल्व हो पाया, इसके आगे नहीं बढ़ पा रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, LHS को यहीं छोड़ देंगे। तो अब हम क्या करेंगे, जो RHS है उसको ले लेंगे। तो भाई आप क्या ले लेंगे, RHS, ठीक है, यहाँ लिख देना अब RHS। तो RHS क्या है भाई, तो RHS ये है साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, यही है ना। देखो बहुत आसान है, हो जाएगा। तो देखो साइन स्क्वायर ए का हमने फॉर्मूला पढ़ा है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। क्या इस साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी ए है, तो ये ए नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता हूं, और नीचे क्या है 1 माइनस कॉस है। अब यहां देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, अभी आपको बता के आया था। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का बन गया, तो एक बार इसको प्लस में एक बार इसको माइनस में नहीं लिख सकते, अभी तो बताया था ऊपर, अभी तो बताया था, जैसे ये a प्लस बी और a माइनस बी ऐसा लिखा है, तो इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ऐसा लिखा है तो ऐसा लिख दो, और ऐसा लिखा है तो ऐसा लिख दो। तो a की जगह कौन है 1 और b की जगह कौन है cos, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, एक बार प्लस में माइनस में, तो एक बार ये 1 प्लस कॉस ए हो जाएगा और एक बार ये 1 माइनस कॉस ए हो जाएगा, होगा कि नहीं। और नीचे क्या चल रहा है 1 माइनस कॉस ए। तो देखो 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए कट गया, अब 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए कट गया, अब बचा क्या 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए। देखो हमने RHS को सॉल्व किया 1 प्लस कॉस ए आ गया, हमने LHS को सॉल्व किया 1 प्लस कॉस ए आ गया। अब देखो LHS और RHS क्या अब ये बराबर आ गए, अब ये बराबर आ गए। देखो पहले बराबर नहीं आ रहे थे, पहले कुछ दिक्कत हो रही थी, कुछ ना कुछ इनने किया होगा, इसलिए हमें LHS को और RHS को अलग अलग सॉल्व करना पड़ा, तब जाके आ गया। ठीक है, तो अंत में लिख देना अतः LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS, अंत में ये लिख देना। तो ऐसे कभी कभी हमें ऐसे भी करना होता है क्वेश्चन को, एकदम जब LHS और RHS लेके नहीं होते तो बिल्कुल हमें ऐसे भी करना पड़ता है। तो क्लियर है, ये जो मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से बहुत ध्यान से इनको कंप्लीट कर लेना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही पेपर में बार बार पूछे जाते हैं, बार बार ये क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं और अगला हमारे लिए कौन सा क्वेश्चन करना है वो देखते हैं। डियर साथियों, अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर 6वां। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 6वां हमें कंप्लीट करना है। देखो आपको सभी क्वेश्चन करा दूंगा, टेंशन मत लो, लेकिन इस स्लाइड में केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आपको ज्यादा कुछ दिमाग ना चलाना पड़े, ज्यादा कुछ भटकना ना पड़े, ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ये पेपर में आते रहते हैं आते हैं, तो इनको अच्छे से आप कर लो, इनमें से ही आएगा क्वेश्चन। ठीक है, और जब आपको पूरा करना है कोई दिक्कत नहीं, मैं करा दूंगा पूरा, जितने बचे क्वेश्चन है वो भी मैं करा दूंगा, टेंशन मत लो उसकी। ठीक है, चलो तो यहाँ देखो ये क्वेश्चन हमें कंप्लीट करना हो, ये जितना ज्यादा भाई इंपॉर्टेंट लगाओ उतना ज्यादा कम है भाई, ये मोस्ट 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 IMP क्वेश्चन है। ठीक है ना, ये LHS है, ये RHS है, LHS लेके चलो, RHS प्रूव कर दो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इजी है। ठीक है, तो भाई LHS लेके चलो, तो LHS क्या दे के रखा है भाई, LHS हमें दे के रखा है 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, ये इसका LHS है। RHS प्रूव कर देंगे, तो जब हम LHS लेके चलेंगे तो पहले बेटा LHS में हमें कुछ कर, देखो ऊपर भी साइन है नीचे भी साइन है, तो भाई हम इसमें फॉर्मूला इसको चेंज तो कर नहीं सकते, क्योंकि ऊपर भी साइन नीचे भी साइन, चेंज होगा नहीं। ठीक है, अच्छा क्या करें सर, तो बेटा आपको करना क्या होगा, इसमें आपको
एलसीएम भी नहीं ले सकते। एलसीएम ले सकते हो क्या? नहीं ले सकते, एलसीएम भी नहीं ले सकते। ठीक है, नहीं ले सकते सर, तो क्या करें? तो भाई इसका हर परिमेयकरण करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हर परिमेयकरण, मतलब जो हर है उसका परिमेयकरण करना पड़ेगा। और जब हर का हर परिमेयकरण करते हैं तो हमने 8.1 में भी आपको सिखाया था, जो हर होता है उसका ऊपर और नीचे गुणा कर देते हैं। जो हर होता है उसका ऊपर और नीचे गुणा कर देते हैं। अच्छा सर, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत है, कर देते हैं, है ना। तो अब यहाँ पर 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, हमने ऊपर और नीचे हर का गुणा कर दिया। सर ऐसा ही होता है? नहीं, थोड़ा मिस्टेक कर दिया आपने। क्या कर दिया? यहाँ जो भी चिन्ह होता है उसका चिन्ह अपोजिट हो जाता है। जैसे यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। बस इतना सा काम है। ठीक है, कोई दिक्कत है? नहीं, आगे बढ़े। ठीक है, अब यहाँ देखो 1 प्लस साइन है, ऊपर 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन है, तो यहाँ पर ऊपर क्या बन गया? 1 प्लस साइन ए, दो बन गए, एक ये और एक ये, तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ देखो ये एक बार प्लस में है, एक बार माइनस में है। ठीक है, और जब एक बार प्लस में एक बार माइनस में है तो मैं आपको कई बार ये फॉर्मूला बता चुका हूं, क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो एक बार प्लस में एक बार माइनस में है तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है कि नहीं? आगे पीछे लिखने से कोई नहीं दिक्कत नहीं है कि प्लस वाला आगे लिखो या माइनस वाला पीछे लिखो, वो आगे पीछे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो ए की जगह कौन है? 1, बी की जगह कौन है? साइन है। बस यही तो पहचानना है और फॉर्मूला लगा दो। ठीक है, तो ये प्लस है, एक बार माइनस में, तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा। अब 1 का स्क्वायर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर। अब एक के स्क्वायर का कोई मतलब नहीं रहता, और ये रूट चल रहा है, रूट चलने दो। यहां तक दिक्कत भाई? नहीं। अब यहाँ देखो, बहुत अच्छे समझना, देखो यार, देखो अब इसके ऊपर अगर हम रूट से बाहर निकालें तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा। जब स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो ऊपर क्या बच जाएगा? 1 प्लस साइन ए बच जाएगा। या फिर अभी रहने दो, अभी हम नहीं हटाते। ठीक है, अब आगे देखो, अभी हटाएंगे हम, कोई दिक्कत नहीं, अभी हटाएंगे। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है भाई? यहाँ लिखा होगा, देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ देखो आप 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बन रहा है, तो इसकी जगह हम क्या कॉस स्क्वायर ए नहीं लिख सकते? हाँ सर, लिख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ा दो। तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो 1 प्लस क्या बच जाएगा? साइन ए बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा? ठीक है, स्क्वायर से रूट कट जाएगा। और यहाँ भी देखो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, जब स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो बाहर क्या आएगा? केवल कॉस ए आएगा, यहां तक दिक्कत नहीं। अब हमें क्या करना है बेटा? ये जो बटे है अलग अलग करना है। एक के बटे में भी कॉस ए लाना है और साइन के बटे में भी कॉस ए लाना है। क्योंकि देखो अगर ये हम देखो, पहले एक मिनट सुनो, अगर ये ऐसा लिखा होगा, पहले कभी ऐसा लिखा होगा, ठीक है, ऐसा लिखा होगा, ऐसा, ठीक है, तो अगर हम इसका एलसीएम लें तो क्या आ जाएगा? कॉस ए, और ऊपर ज्यों का त्यों। तो देखो ये ऐसा था तभी तो ऐसा आया। तो बेटा हम क्या कर सकते हैं? इसके बटे अलग अलग कर सकते हैं। एक के बटे में भी कॉस ए लिख सकते हैं और साइन के बटे में भी कॉस ए लिख सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। तो जब एक के बटे में कॉस ए लिखा तो एक बटे कॉस ए आपको पता होगा क्या होता है? सेक ए होता है। देखो ये एक दूसरे को उल्टे होते हैं ना, ठीक है। और साइन बटे कॉस क्या होता है? तो साइन बटे कॉस क्या होता है? टेन। क्या होता है? टेन ए होता है। तो ये तो हमें प्रूव करना था। देखो सेक ए प्लस टेन है, सेक ए प्लस टेन है, सेक ए प्लस टेन है, ये प्रूव करना। हो गया कि नहीं प्रूव? ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। क्या भाई? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आता रहता है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने ऊपर भी डाल के रखा है कि ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। इसको नहीं छोड़ना, इसको अच्छे से ध्यान से कर लेना। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। और एक बात और सुन लो बेटा, अगर ये क्वेश्चन देखो 2-3 टाइप से आता, ये क्वेश्चन के 2-3 टाइप की वैरायटी है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखो बेटा कभी क्या होगा, ये क्वेश्चन आप समझ गए, ये क्वेश्चन आप समझ गए ना। कभी क्या होगा बेटा, आपको यहाँ समझा रहा हूँ, कभी आपको क्या होगा, ये ऊपर माइनस कर देगा, नीचे प्लस कर देगा। मतलब ऊपर 1 माइनस साइन ए कर देगा, 1 माइनस साइन ए कर देगा और नीचे 1 प्लस साइन ए कर देगा। ये ऐसे भी आपसे पूछा जाता है। और जब ऐसा उल्टा कर देगा तो बेटा यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सेक ए, यहाँ प्लस की जगह क्या जाएगा? माइनस टेन ए, बस इतना आएगा अंतर।
तो चाहे क्वेश्चन ऐसा हो चाहे क्वेश्चन ऐसा हो, हर का परिमेयकरण करना है। अभी यहाँ पर माइनस वाले का हर परिमेयकरण किया है तो यहाँ प्लस आया था, और अगर हम प्लस वाले का करते तो यहाँ पर क्या आ जाता, माइनस आता है ना। तो माइनस आता तो ये माइनस वाला प्रूफ हो जाता। तो ये क्वेश्चन ये दूसरे टाइप से इस टाइप से भी आता है, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा कि अगर ऐसा क्वेश्चन इस टाइप से क्वेश्चन थोड़ा सा घूम कर आ गया तो आप ये मत सोचना कि सर गलत है, हमारे सर ने तो यहाँ नीचे माइनस में करवाया था, ये नीचे प्लस में आ गया। तो भाई ऐसा भी क्वेश्चन आता है, जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो यहाँ माइनस आता है, तो यहाँ देखो प्लस है। तो ऐसे क्वेश्चन को भी आप करना, वो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में, ये क्वेश्चन आपको करना है, ये प्रूव करना है, ठीक है। चलो इसका एक क्वेश्चन और है। अच्छा वो क्वेश्चन कैसा है, तो बेटा वो क्वेश्चन और देखो, ये क्वेश्चन आप नोट करो, आपको करना है, ये क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है। बिल्कुल हो जाना चाहिए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आते हैं। तो देखो एक टाइप का क्वेश्चन और है इसमें, वो ऐसा है कि भाई नीचे क्या है, सॉरी ऊपर 1 प्लस, ये रूट में ही बनाया था ना मैंने, अभी रूट में ही बनाया था, हाँ रूट में, ठीक है। अच्छा और ये है 1 माइनस कॉस एक्स, ये इसमें हमें प्रूव करना है, ये इसमें भी हमें कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा ये हमें प्रूव करना है। तो देखो ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है, ये भी क्या है, इसी टाइप का क्वेश्चन है ना। देखो इसमें भी अपन को हर का क्या करना है, परिमेयकरण, और जब हर का परिमेयकरण करोगे तो वापस से ये प्रूफ हो जाएगा। और इसमें भी देखो चौथा क्वेश्चन ये बन सकता है, माइनस वाला ऊपर कर सकता है, प्लस वाला नीचे कर सकता है, समझ रहे हो आप। तो ये जो क्वेश्चन है एक ही टाइप के क्वेश्चन है, ये 4 क्वेश्चन, और ये 4 क्वेश्चन इधर उधर घूमते रहते हैं, मोस्टली तो यही क्वेश्चन आता है, लेकिन इनको भी आप तैयार करना। तो ये 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए हैं मैंने, है ना। एक बार क्या करना, ये वाला ही करना, ये तो हो ही गया, एक बार इसको ऊपर कर देना, इसको माइनस, ऐसे कॉस में ये आता है, और एक बार इसको ऊपर करके इसको नीचे करके कर लेना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन की वैरायटी है, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ये क्वेश्चन आपसे बनने चाहिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बेटा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आते हैं क्वेश्चन ये, ठीक है। इसीलिए आपको करा रहे हैं, इसीलिए आपको समझा रहे हैं कि भाई इनको आप कर लो, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। चलो ये 7वां क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन 7वां आपको देखने में ऐसा लग रहा होगा सर क्यों है, इसका क्या करेंगे, घात 3 है क्या करेंगे। भाई ये क्वेश्चन बहुत इजी है। कुछ क्वेश्चन क्या होता है देखने में तो बहुत भयानक लगते हैं, भाई इसका हम क्या करेंगे। भाई देखने में भी इतना डर लग गया हमारे अंदर कि भाई अब करना तो भाई बहुत बड़ी बात है। तो भाई डरो नहीं, ध्यान से उसको समझो, क्या उसमें हो पा रहा है उसको करने की कोशिश करो, आसान रहेगा, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन हम करके बताते हैं, बहुत इजी है। तो हमने क्या किया, LHS ले लिया, तो LHS ले लिया, तो LHS क्या है, साइन थीटा, देखो LHS है या RHS है, साइन थीटा, और ये क्या है 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा, और ये कॉस थीटा, ये है ना। तो भाई हमने यहाँ देखा कि क्यूब है, लेकिन हम यहाँ देखो एक चीज ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे, यहाँ भी साइन है, यहाँ भी साइन है, यहाँ भी कॉस है, यहाँ भी कॉस है। तो हम एक चीज ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कि दोनों में साइन, दोनों में कॉस है। तो ऊपर बेटा, ऊपर यहाँ साइन है, यहाँ साइन है, तो ऊपर से आप साइन थीटा कॉमन ले लो, ठीक है। जब हमने साइन थीटा कॉमन ले लिया तो गया, ये क्या बचा, यहाँ 1 बचा, ये साइन थीटा कॉमन लिया 1 बचा। अब यहाँ माइनस, ये माइनस, अब यहाँ 2 कॉमन हमने सॉरी साइन कॉमन लिया है ना हमने, तो ये 2 बचा, और यहाँ एक साइन कॉमन चला गया, 3 थे ना, एक तो चला गया, तो एक साइन स्क्वायर थीटा। देखो यहाँ साइन कॉमन चला गया, 1 बचा, और यहाँ से साइन चला गया तो 3 थे, 2 बचा, ठीक है। अब यहाँ देखो, अब देखो नीचे क्या है, कॉस, इसमें भी क्या है, कॉस, तो कॉस कॉमन ले लो, केवल आपको कॉस थीटा कॉमन लेना। जब कॉस थीटा कॉमन ले लिया, देखो इधर क्या बचा 2, अब 3 थे 2 बचे, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ कॉस चला गया माइनस का 1, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये साइन बटे कॉस, ये तो हमारा साइन बटे कॉस हो गया टेन थीटा, जो हमें चाहिए है। लेकिन ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये जो बचा है, और ये जो नीचे बचा है, ये हमें काट पीटना है, इसको हमें हटाना है। तो बेटा हम आगे क्या करेंगे, जो आपका ये cos स्क्वायर थीटा है, इस cos स्क्वायर थीटा की जगह हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रख देंगे। तो इससे क्या होगा, तो देखते हैं कुछ से कुछ हो जाए। तो देखो बेटा, यहाँ देखो फॉर्मूला यही लग रहा है ना, यहाँ भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर भी लगा सकते हैं।
ये फॉर्मूला हम ऊपर भी बना सकते हैं। क्या ऊपर ही बना ले? बिल्कुल, हम ऊपर ही बना के देखेंगे, ठीक है ना। चलो बेटा, तो आगे हम क्या कर रहे हैं, तो साइन बटे कॉस थीटा बराबर तो ये हो गया, ठीक है। अब ऊपर या तो यहाँ लगा देना या तो यहाँ लगा देना, कोई एक जगह लगाना, दोनों जगह नहीं लगाना, या तो ऊपर लगा दो या तो नीचे लगा दो, बस ये काम आपको करना है, ठीक है। ध्यान से सुनो, तो ये हो गया tan थीटा। अब ये देखो, ये रहा 1 है ना, ये रहा 2, ठीक है। अब साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसकी जगह हमने रख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसकी जगह ये 2 ज्यों करते हो, देखो 1 ज्यों करते हो, ये माइनस ज्यों करते हो, 2 ज्यों करते हो, इस साइन स्क्वायर थीटा की जगह रख दिया हमने 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये बड़ा वाला ब्रैकेट 1। अब नीचे क्या चल रहा है, तो भाई नीचे 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 चल रहा है, चलने को कोई दिक्कत नहीं। आगे हमें क्या करना है बेटा, आगे हमें क्या करना है, जो 2 है इसका अंदर मल्टीप्लाई करना है, ये जो 2 दिख रहा है ना, इसका अंदर गुणा करना है, ये मतलब पूरे -2 का करना है अंदर गुणा, ठीक है। तो अब देखो इधर, ये तो आपका tan थीटा रहा, ये तो आपका tan थीटा रहा। अब देखो ये 1 रहा, अब -2 का अंदर गुणा करेंगे 1 में, तो -2 का जब 1 में गुणा करेंगे तो ये माइनस का 2 हो जाएगा। अब -2 का इस में गुणा करेंगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और ये हो जाएगा 2 सॉरी माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये हो गया 2 cos स्क्वायर थीटा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो आ रही समझ में। 2 का इसमें गुणा किया तो ये माइनस का 2, फिर 2 का इसमें गुणा किया तो माइनस माइनस प्लस, और ये 2 cos स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या चल रहा है भाई, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1, ठीक है। अब देखो -2 में से 1 चला जाएगा, जब एक 2 में से 1 जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा, बचेगा माइनस का 1, और ये प्लस का है, तो ये प्लस वाले को आगे लिख देना, जो -1 यहाँ से बचेगा उसको पीछे लिख देना। तो देखो इधर, ये आपका tan थीटा हो गया। अब यहाँ ये क्या है, 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा। अब 2 में से 1 गया, -1 बचा, और -1 रख दिया हमने नीचे, और यहाँ पर 2 cos स्क्वायर थीटा -1 नीचे बन गया, तो ये आपका कट जाएगा। अब जब ये कट गया तो क्या बचा, केवल tan थीटा बचा, केवल क्या बचा, tan थीटा, और tan थीटा ही तो हमें क्या करना था, प्रूव करना था, tan थीटा ही तो हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो ऐसे हम इसको कर सकते हैं, ठीक है ना। चाहे तो आप इसको चेंज, देखो हमने इसको चेंज कर लिया है ना, कर किया कि नहीं कोर्स में, है ना, क्योंकि किसी एक को तो क्या चेंज करना पड़ेगा। अगर हम दोनों को चेंज कर देंगे तो वापस से यही कंडीशन बन जाएगी, इसलिए या तो ऊपर वाले साइन स्क्वायर को चेंज कर लो या नीचे वाले cos स्क्वायर को चेंज कर लो, तो ये कट जाएंगे और बचेगा क्या, tan थीटा। ये आंसर आ गया। तो ऐसे करके हम क्वेश्चन को बड़े आसानी से, बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो मैंने आपको डियर साथियों जो क्वेश्चन आपको समझा है, जो क्वेश्चन मैंने क्लियर आपको कराए हैं, इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से कर लेना। इसके बाद आपको कोई भी अलग से क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो मैंने इसके पहले रूट वाले कुछ क्वेश्चन बताए, कुछ एग्जाम्पल मैंने करा दिए, ठीक है ना। तो यहां से हमारा जो 8.3 जितना हमें 8.3 में करना था, पूरा का पूरा हमने कंप्लीट कर लिया है। एक काम करते हैं, आपको निश्चित करना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा और तैयारी करनी पड़ेगी। अब बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं हम एक वीडियो और लेकर आएंगे, उसमें जो आपके बचे हुए क्वेश्चन हैं उसको कंप्लीट करा देंगे। बट आपको, मुझे नहीं लगता कि आपको करने की जरूरत है ना। तो आप बता देना कमेंट बॉक्स में, नया चैप्टर अब फर्स्ट से स्टार्ट होगा तो फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करें या फिर इसके आगे जो भी करना है वो करें, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, ठीक है भाई। चलो, तो हमारा 8 चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति का परिचय कंप्लीट होता है, ठीक है ना। आगे हम जो भी होगा वो देखेंगे, आपको बता दिया जाएगा, ठीक है ना भाई। आपका देखो, आपसे एक कमी हो रही भाई, आप वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हो। अब जब आपको वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हो तो वीडियो पे व्यूज कुछ ज्यादा नहीं आ रहे हैं, और व्यूज कुछ ज्यादा नहीं आ रहे हैं तो हम ना डीमोटिवेट होते हैं, और जब हम डीमोटिवेट होते हैं तो हमारा काम करने को मन नहीं करता। इसलिए आप प्लीज से आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। चैनल को जब वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक भी करना होता है, तो वीडियो को आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो, है ना। और फिर भाई जैसे हमारा सपोर्ट बढ़ेगा तो हमारा काम करने का, मेहनत करने का मन करेगा, ठीक है। चलो, तो भाई ऐसा आप करो, है ना। चलो, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।